के स्टार्ट में एक ऐसे टीवी शो के बारे में बताया जा रहा है जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। उस शो का हीरो करता तो बुरे काम है, लेकिन क्योंकि वो हीरो गैजेट्स का इस्तेमाल करता था और ताकत का इस्तेमाल करता था, इसीलिए सब बच्चों को बहुत पसंद था। अब तो बच्चों के लिए उस जैसे खिलौने भी बनने लगे थे। वो बच्चा जो इस टीवी शो का हीरो था, वो जब देखता है कि सब लोग उसे इसी तरह पसंद करते हैं जैसे वो टीवी में आता है, तो उसने अपने आप को अपनी आम जिंदगी में भी वैसा ही बना लिया था। अब वो शो खत्म हो चुका था, लोग उसे भूलते जा रहे थे। ये देख बच्चे को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो अपनी सोच नहीं बदलता और एक सचमुच का बुरा इंसान बन जाता है जैसे वो उस टीवी शो में था। उसने टीवी शो को असल दिखाने के लिए बहुत से गैजेट्स भी बना लिए थे और अब उन्हीं गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए वो एक हीरा चुराने आया हुआ है, बहुत बड़ा हीरा। ये सब बात एंटी विलन लीग के लोगों को पहले से ही पता है, जो के बुरे कामों को रोका करते हैं। इसीलिए एंटी विलन लीग के लोग ग्रू और उसकी वाइफ इस हीरे को बचाने के लिए इस शिप पर आ रही है। ग्रू जंप करते हुए शिप के ऊपर आता है और ब्रेड नाम के बुरे आदमी को एक पंच कर उससे हीरा ले लेता है। Alpha Team, the diamond is secure. जिसने हीरा चुराने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की थी, वो इतनी आसानी से तो नहीं अपना हीरा छोड़ सकता था। वो अब ग्रू पर अपने एक गिटार से हमला करता है, जिसको बचाने से उसके अंदर ताकत निकलती है और ग्रू वहाँ शिप से दूर जाकर गिरता है। ग्रू अपने आप को बचाने के लिए शिप को पकड़ लेता है, लेकिन उस वेव्स की वजह से उसके सारे कपड़े उतर चुके थे, लेकिन उसने हीरे को नहीं छोड़ा था और ब्रेड के ही उस शिप पर बनाए हुए बबल के अंदर लटक जाता है। हीरा तो उनके हाथ आ चुका था, लेकिन वो चोर ब्रेड भाग जाता है। गुरु को और उसकी वाइफ को, जो कि चोर को पकड़ने के लिए आ रहे थे, चोर को ना पकड़ पाने की वजह से उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है। वो दोनों परेशान घर आते हैं, लेकिन यहाँ उनकी बेटियों ने उन दोनों के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी हुई थी। इसी पार्टी के दौरान वो दोनों अपनी बेटियों को बताते हैं कि चोर को ना पकड़ने की वजह से उन दोनों को काम से निकाल दिया गया है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, वो दोनों जल्दी ही एक नया काम ढूंढेंगे, क्योंकि घर पर छोटी छोटी येलो कलर की क्रिएचर्स मिनियंस हैं, जो कि उसके साथ तब काम करते थे जब वो बुरे काम करता था, यानी चोरियां करता था। पर अब गुरु ने ये काम छोड़ दिए थे, लेकिन अच्छे कामों से भी उसे क्या मिला था, आज तो उसकी नौकरी भी चली गई थी। तब मिनियंस अपने बॉस को कहते हैं कि आपको दोबारा चोर बन जाना चाहिए, आप बुरे काम भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन गुरु अब कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहता, वो सिर्फ अच्छे काम करना चाहता है। इसी वजह से सारे मिनियंस गुस्से में आकर उसे छोड़ जाते हैं। सीन कट होकर हमें दिखाया जा रहा था उस बहुत बड़े से हीरे को चेक करने के लिए कि वो असली है या नकली। एक ज्वेलर आता है, लेकिन कोई नहीं जानता था इस मोटे ज्वेलर के रूप में वो चोर ब्रेड ही था, जिसने पहले भी हीरा चुराया था और अब दोबारा वो इसी हीरे को चुराने आया था। डायमंड देखते ही वो खुश था, सबको बेहोश करते ही अब वो डांस करता है, जश्न मनाता है अपनी जीत का और फिर उस हीरे को लेकर वहां से दोबारा चला जाता है। यहाँ गुरु के घर से मिनियन सारे जा रहे थे, वो सभी गुस्से में थे कि गुरु ने उनकी बात ना मानकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तभी इन मिनियन से एक आदमी गुरु का पता पूछता है, लेकिन गुस्से में होने की वजह से मिनियन उसे कुछ नहीं बताता और जुबान चढ़ाते हुए चले जाते हैं। लेकिन वो आदमी भी हमें काफी ढीठ लग रहा था, क्योंकि अगली सुबह वो दोबारा गुरु के ही घर पे था। गुरु, जो कि पहले ही अपनी जॉब ना होने की वजह से परेशान था, वो भी उस आदमी से बात नहीं करना चाहता था और इसी गुस्से में वो रॉकेट से उसे उड़ा देता है। पर वो ढीठ आदमी वापस आकर गुरु से कहता है कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तब गुरु को उसकी बात सुननी पड़ती है और वो उसे बताता है कि आपका एक और ट्विन भाई भी है, जो कि आपको मिलने के लिए बुला रहा है। गुरु को उसकी बात पर यकीन नहीं होता कि वो तो एक ही था। वो जल्दी से अपनी मॉम के पास जाता है, उनसे पूछता है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं पहले, कि आपका एक और बेटा भी है, मेरा एक और भाई भी है। और इस पर गुरु की मॉम कहती है कि मेरे और तुम्हारे डैड के अलग होने के बाद हमने डिसाइड किया था कि एक बेटा मेरे पास रहेगा और एक उनके पास, इसी वजह से मैंने आज तक तुम्हें ये बात नहीं बताई। अब ये बात सुनकर गुरु काफी खुश था कि उसका एक भाई भी है। वो बहुत एक्साइटेड था और अपनी पूरी फैमिली को लेकर वो अपने भाई के घर पहुंचता है। यहाँ जहाँ वो अपने भाई को देखकर काफी खुश था, वही उसका घर, गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर देखकर और भी हैरान। उसका घर बिल्कुल एक कैसल था, एक महल जैसा था, जिसके अंदर दुनिया की हर चीज थी। गुरु को यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी फील होती है।
वो अपनी वाइफ से कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। Don't know this guy with the mansion in the cars. लेकिन उसकी बेटियां तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। वो अपने अंकल से काफी इम्प्रेस थी, इसीलिए ग्रू का भाई अब ग्रू की बेटियों को और उसकी वाइफ को शहर की सैर के लिए भेज देता है और ग्रू को एक खुफिया कमरे में ले आता है। उसे ग्रू को एक बहुत बड़ी सच्चाई बतानी थी। ये खुफिया कमरा नए नए खतरनाक गैजेट से भरा हुआ था। ग्रू का भाई बताता है कि हमारे डैड एक बहुत बड़े विलन थे, तुम्हारे से भी बड़े। उन्हें तुम्हारे पे बहुत प्राउड था। वो मुझे भी अपने जैसा विलन बनाना चाहते थे, लेकिन मैं कभी बना ही नहीं। पर अब वक्त आ गया है कि हम दोनों मिलकर अपने डैड का काम आगे बढ़ाएं। ग्रू के भाई ने उसे यहाँ भी इसीलिए बुलाया था कि वो ग्रू के साथ मिलकर अब बड़े बड़े काम करेगा, लेकिन ग्रू इनकार कर देता है किसी भी गलत काम करने से और यहाँ का कोई भी गैजेट इस्तेमाल करने से। लेकिन जैसे ही उसे अपने डैड की एक बहुत ही मस्त सी कार दिख, जो कि बहुत ही तेज स्पीड से चल सकती थी, जिसमें बहुत सारे गैजेट्स थे, तो वो अपना इरादा बदलकर उस कार को लेकर सैर के लिए निकल जाता है। यहीं से हमें दिखाया जाता है ग्रू के उन मिनियंस को जो कि ग्रू के पास से भाग आए थे। ये सारे के सारे अब भूखे थे, भूखे तो वो कभी नहीं रह सकते थे। इसी भूखे चलते चलते उन्हें दिखाई देता है एक पिज्जा वाला, लेकिन वो सारे बेवकूफ मिनियंस एक पिज्जा शॉप में जाने के बजाय एक शो के अंदर पहुंच जाते हैं। अब वहां जाते ही जहां वो खुद परेशान थे, तो वहां बैठे हुए सारे लोग भी उनको देखकर काफी हैरान थे। कुछ मिनियंस जो ये बात समझ जाते हैं कि उन्हें यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, वो धक्के से एक दूसरे मिनियन को आगे भेज देते हैं। वो भी क्या करता, अपनी बेसुरी आवाज में गाना गाने लग जाता है Ça m'a mis les belles mais la moustache elle a piqué à mucho. और सारे मिलियंस मिलकर यहाँ पर डांस करते हैं। अजीब डांस था। जैसे ही ये डांस खत्म होता है तो वहाँ के गार्ड सारे मिलियंस को बाहर निकाल चुके थे। सारे मिलियंस को अरेस्ट कर लिया जाता है, जबकि ग्रू जो अपने भाई के साथ था उसे एक आइडिया आया था। वो सोचता है कि क्यों ना अपने डैड के गैजेट्स इस्तेमाल कर ब्रेड को पकड़ लिया जाए, यानी उस चोर को पकड़ लिया जाए, और जिसकी वजह से उनकी नौकरी गई थी। ऐसे वो शातिर चोर भी पकड़ा जाएगा, हीरा भी सेव हो जाएगा और उन दोनों को यानी ग्रू और उसकी वाइफ को उनकी जॉब्स भी वापस मिल जाएंगी। और ये सारी चीजों को सोचने के बाद वो अपने भाई के साथ मिलकर बनाता है एक प्लान, जिसमें के वो चोरी करेगा सबसे पहले वो हीरा उस चोर के घर से। उसने अपने भाई को भी ये सारी सच्चाई नहीं बताई थी कि वो अच्छा ही काम कर रहा है। प्लान बनाते हुए वो भाई से कहता है कि तुम सिर्फ गाड़ी चलाओगे और बाहर रुकोगे, अंदर से चोरी कर मैं आऊंगा। लेकिन ग्रू के भाई को तो अपने भाई जैसा स्मार्ट बनना था। वो कहता है मैं भी चोरी में हिस्सा लूंगा। लेकिन ग्रू जो जानता था कि अगर इस अनाड़ी ने इस चोरी में हिस्सा ले लिया तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। वो अपने भाई को समझाता है नहीं नहीं, कार या बोट चलाना ही सबसे अहम काम होता है। और फिर वो दोनों दो यूनिफॉर्म्स पहनकर निकल जाते हैं चोरी करने के लिए। अब जैसा ग्रू ने अपने भाई को मना किया था कि वो चोरी करने के लिए ना आए, पर वो उसकी एक बात नहीं मानता और उसके पीछे पीछे आ जाता है। लेकिन वो सब चीजें हैंडल नहीं कर पाता और गिरने लगता है। पर किसी न किसी तरह ग्रू अब उसे लेकर ब्रेड के घर पर यानी चोर के घर पर घुस ही आया था। जबकि जेल में मिनियंस ने सारे लोगों को अपना नौकर बना लिया था। वो सबसे अपने मर्जी के काम करवा रहे थे, अय्याशी कर रहे थे, उन्हें यहाँ पर कोई मसला नहीं था। लेकिन तभी सब मिनियंस को अपना बॉस ग्रू याद आने लग जाता है। वो सोचते हैं कि ऐसे तो हमारी जिंदगी नहीं थी, हमारी जिंदगी बॉस के बगैर कैसे चलेगी। हमारी तो जिंदगी का मकसद ही बॉस के लिए काम करना था। इसीलिए वो सब के सब मिलकर अब वहाँ जेल से बाहर निकलने का एक प्लान बनाते हैं, जिसमें उन्होंने सोचा था कि वो एक एयर बलून के जरिए बाहर निकल जाएंगे। इस काम के लिए वो जेल की अजीबोगरीब चीजें जैसे टॉयलेट, बाथ टब, लॉन्ड्री, यहाँ तक कि जेल के कपड़े भी इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ ग्रू अपनी चोरी में मसरूफ है। लेकिन अफसोस उसके भाई की गलती की वजह से अब वो चोर जाग गया है। जाहिर सी बात है उनका काम मुश्किल हो गया है। वो चोर हीरा लेकर अपने साथ ही बाथरूम में चला जाता है। अब उन दोनों को कोई देख ना ले, इसीलिए वो दोनों चोर के खुफिया कमरे में आ जाते हैं। ये एक लैब थी जहाँ पर बहुत ही खतरनाक बबल्स बनाई जा रही थी, जिन बबल्स से वो शहर पर हमला कर शहर को ब्लॉक कर देता था। और साथ ही एक बहुत बड़ा रोबोट भी वो बना रहा था। ग्रू जानता था कि इतना बड़ा रोबोट तबाही भी लाने के अलावा कुछ अच्छा नहीं कर सकता। ग्रू का बेवकूफ भाई वहाँ से एक बबल उठाकर उसे आम सादा बबल समझकर खा लेता है। और तभी उस चोर को भी पता चल चुका था कि कोई उनके घर पर उसकी लैब पर घुस आया है। वो अब उन दोनों को मारने के लिए आ गया था। और उन दोनों की अच्छी किस्मत, ग्रू के भाई ने जो बबल खाई थी वो उसके मुंह से निकलकर चोर एक दीवार से लग जाता है और उसके हाथ से हीरा लेकर वो दोनों उसके घर से बाहर निकल आते हैं। वो लोग उसके घर से जंप कर देते हैं और नीचे थे बहुत से कांटे। अब वहाँ गिरते तो मर जाते। लेकिन तभी ग्रू की वाइफ ग्रू के भाई का हेलीकॉप्टर लेकर उन दोनों को यहाँ बचाने आ जाती है। घर आने पर अब ग्रू का भाई तो ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि वाह हम तो अमीर हो गए, अब तो हमारे से ऊपर कोई भी नहीं होगा।
होगा, लेकिन तभी ग्रू उसे बताता है ये हीरा हमारा नहीं है। ग्रू उसे बहुत बुरा भला कहता है, जिससे उसके भाई को काफी बुरा लगा था। Together? You gotta be kidding. वो भाई कहता है ठीक है, आज से हम दोनों भाई ही नहीं। ग्रू को इस बात से कोई फर्क नहीं था, इससे पहले कौन सा उसके पास कोई भाई था। वो अब अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से जाने वाला था, तभी वहाँ ग्रू की वाइफ लूसी आती है और वो उसे कहती है लाओ ये डायमंड मुझे दे दो, मैं बच्चों और डायमंड को लेकर आती हूँ, तुम जाकर बैठो गाड़ी में। ग्रू बात मानकर उसे डायमंड दे देता है और यहाँ पता चलता है कि वो तो लूसी के बेस पे चोर ही था, जो डायमंड के साथ साथ उसकी बेटियों को भी ले गया था। ग्रू ये देख बहुत घबरा गया था। वो जल्दी से अपने भाई के पास वापस जाता है उससे मदद मांगने के लिए, लेकिन भाई गुस्से में था और तब ग्रू कहता है कि वो तो बेटियों को ले गया है मेरी। ये सुनते ही उसका भाई अब जल्दी से अपनी सुपर कार निकालता है और ऐसे ग्रू, उसकी वाइफ और उसका भाई तीनों अपनी बेटियों को बचाने के लिए और उस चोर को मारने के मिशन पर निकल जाते हैं। यही अब हवा में हम मिनियंस को भी देख रहे हैं, जो कि काफी मजे कर रहे हैं और ग्रू के पास वापस जाने का सफर कर रहे हैं, जबकि शहर के अंदर वो चोर अपने बड़े से रोबोट के अंदर बैठकर उस शहर को तबाह करने के लिए आ गया था। ये वही रोबोट था जो ग्रू ने उसकी लैब में देखा था। ग्रू की बेटियां उस रोबोट के बड़े से हाथ पर थी, जिनको उस रोबोट ने एक बड़ी सी बिल्डिंग पर रख दिया था। उसने अपने खतरनाक बबल से शहर पर जगह जगह हमला भी कर दिया था। पूरे के पूरे घर उस जहरीली बबल के अंदर आ रहे थे, जिसके बाद उसने जो बड़ा सा हीरा चुराया था उसकी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो चोर पूरे के पूरे शहर को काटने लगा था। ये देखते ही ग्रू की वाइफ घबरा जाती है और फौरन अपनी बेटियों को बचाने के लिए निकलती है, जबकि ग्रू और उसके भाई ने अपनी उस सुपर कार के बहुत से रॉकेट्स को इस चोर के रोबोट को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। कुछ देर के लिए तो वो गिर जाता है। ये देखकर ग्रू रिलैक्स होता है, चलो शुक्र है वो मर गया। लेकिन अगले ही सेकंड वो तो अब खड़ा हो गया था दोबारा और उस रोबोट के अंदर से बहुत से छोटे छोटे रॉकेट्स की तरह की क्रिएचर्स निकलती हैं, जो कि उस चोर ने ही अपनी फोर्स बनाई हुई थी और उस फोर्स ने अब ग्रू की सुपर कार पर हमला कर दिया था। यहाँ से गुजरते हुए मिनियंस ने भी इस सारी हालत को देख लिया था और वो इस चोर के बनाए हुए बबल्स को तोड़ने के काम में लग गए थे। यहाँ चोर से लड़ाई के दरमियान में ग्रू जमीन पर गिर चुका था और चोर का वो बड़ा सा रोबोट उसे जलाने ही वाला था, लेकिन ग्रू का भाई उसे मरने तो नहीं दे सकता था। वो अब उस रोबोट के ऊपर जाकर अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करता है और उस रोबोट के अंदर से वो हिस्सा ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से आग निकल रही थी। और अच्छा काम ये हुआ था कि उस आग के बंद होने के साथ साथ वो पूरा का पूरा रोबोट भी टूट गया था। रोबोट के अंदर से वो चोर बाहर निकलता है और ग्रू से कहता है कि अब है हमारी आखिरी लड़ाई, जिसमें अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं अपनी हार मान लूंगा। वो दोनों डांस करते हुए लड़ते हैं, जिसमें पहले ग्रू उसे पंच करता है, लेकिन चोर काफी चालाक था। वो ग्रू के हाथ को अपनी टांगों में पकड़ते हुए ग्रू को उल्टा कर दूर फेंकता है और जैसे ही वो चोर उसे दोबारा मारने के लिए आता है तो ग्रू, जो कि कभी उससे भी बड़ा चोर रहा था, वो उस चोर का गिटार चुरा लेता है, जिस गिटार की वजह से हमने कहानी के शुरू में ग्रू के कपड़े उतरते देखे थे। अब थी ग्रू की बारी अपना बदला लेने की। वो भी उसी गिटार को चलाते हुए उस चोर को वहां से उड़ा देता है और वो उड़ते हुए दूर जाकर गिरा था, जबकि मिनियंस भी अब बबल्स को फाड़ने में कामयाब हो गए थे। चोर के मरने के बाद अब ग्रू को याद आता है कि उसका भाई जिसने उसे बचाया वो कहाँ है। उसने तो रोबोट को डिस्ट्रॉय किया था, यानी तबाह किया था, क्या वो उसके नीचे तो नहीं मर गया। वो जल्दी से अपने भाई को ढूंढने के लिए जाता है। वो काफी परेशान था, उसको रोबोट के आसपास कहीं अपना भाई नहीं मिल रहा था। तभी ग्रू का भाई पीछे से आकर उसे गले लगाता है। अपने भाई को जिंदा देखते ही ग्रू काफी खुश हुआ था। यहाँ पर अब ग्रू की वाइफ और उसकी बेटियां भी आ चुकी थी और साथ ही साथ सारे मिनियंस भी बबल को तबाह कर ग्रू के पास आकर कहते हैं कि अब से हम आपके पास ही रहेंगे। सब हंसी खुशी अब अपने घर चले जाते हैं। अब ग्रू का भाई भी ग्रू के साथ उसके घर पर रहने वाला था, सारे मिनियंस के साथ। ग्रू और उसकी वाइफ ग्रू के भाई को और सारे मिनियंस को ये समझा कर जाते हैं कि कोई बुरा काम नहीं, आज से सब अच्छे काम। लेकिन बड़ों की बात मानता ही कौन है। हम देखते हैं कि ग्रू का भाई उसके सोते ही सारे मिनियंस को ग्रू के सुपर गैजेट के अंदर लेकर निकल जाता है। ग्रू की वाइफ और ग्रू ये देख लेते हैं और ग्रू की वाइफ उसे कहती है कि हमें उन लोगों को रोकना चाहिए, वो कुछ गलत कर लेंगे। लेकिन ग्रू रिलैक्स खड़ा था। वो तो एक अच्छा सा मुकाबला चाहता था, जो कि तभी हो सकता था जब ये लोग थोड़ा ज्यादा दूर चले जाते और तब ग्रू उन्हें पकड़ने जाता। यही सब दिखाते हुए ये कहानी खत्म हो जाती है।